ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए प्रेक्षकों की निगरानी में होगी मतगणना। कवर्धा, पंडरिया, कसडोल, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और भरतपुर सोनहत में वोटों की गिनती के लिए अतिरिक्त टेबल भी लगाए जाएंगे। एम्स रायपुर हृदयघात से बचाव के लिए 50,000 लोगों को देगा प्रशिक्षण। महासमुंद पुलिस ने ओडिशा से एक ट्रक के माध्यम से अवैध रूप से लाया जा रहा करीब 2.5 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कल शाम रायपुर में होगा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 90 विधानसभा क्षेत्रों में 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना प्रेक्षकों की नियुक्ति की है, जो मतगणना कार्य का सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे। प्रेक्षकों की उपस्थिति में मतगणना के परिणामों को प्रत्येक चक्र के बाद आयोग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से अद्यतन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों की निगरानी में संपन्न होगी। मतगणना के दौरान सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS से प्राप्त मतों के QR कोड की स्कैनिंग होगी। मतगणना के दौरान प्रेक्षक किसी भी टेबल पर जाकर मतगणना का निरीक्षण कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रेक्षक की उपस्थिति में प्रत्येक राउंड की समाप्ति पर अभ्यर्थी अथवा उनके अभिकर्ता के समक्ष रैंडम आधार पर किसी 2 कंट्रोल यूनिट की जांच की जाएगी। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कवर्धा, पंडरिया, कसडोल, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्रों में मतों की गणना के लिए पूर्व में अनुमोदित 14 टेबलों के साथ ही साथ 7 अतिरिक्त टेबल भी लगाए जाएंगे। अब कवर्धा और कसडोल में 20 चक्र, पंडरिया में 19, सारंगढ़ में 17, बिलाईगढ़ में 18 और भरतपुर सोनहत में 15 चक्रों में मतगणना की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों से अपील की है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त टेबल के लिए अतिरिक्त गणना अभिकर्ता नियुक्त किए जाएं। इस बीच प्रदेश में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से उचित व्यवस्था की मांग की है। इस संबंध में आज रायपुर सांसद सुनील सोनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले को ज्ञापन सौंपकर सुव्यवस्थित और निष्पक्ष मतगणना के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। भाजपा नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी द्वारा नियुक्त मतगणना अभिकर्ता 3 दिसंबर की सुबह 7 बजे से मतगणना स्थलों में उपस्थित हो जाएंगे। इस दौरान उन्हें प्रवेश को लेकर किसी भी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने आयोग से मतगणना केन्द्रों में कैलकुलेटर के साथ ही साथ अन्य जरूरी सामान ले जाने की अनुमति मांगी। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा अपनी तय हार के लिए अभी से बहाना तलाश कर रही है, इसलिए भाजपा के नेता आयोग कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय खान मंत्रालय ने कल दिल्ली में खनिज पदार्थ खंड के पहले भाग की नीलामी शुरू की है। इसमें देशभर के 20 खंडों के खनिज पदार्थों की नीलामी की जा रही है। इनमें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा घुचापुर में स्थित लिथियम ब्लॉक भी शामिल है। नीलामी का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। निविदा दस्तावेजों की बिक्री का कार्य 16 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए निविदा संबंधी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि कोरबा जिले के कटघोरा तहसील में खनन के दौरान काफी मात्रा में लिथियम की उपलब्धता की जानकारी मिली थी। इसके आधार पर यहां पर सर्वे किया गया, जिसमें पर्याप्त मात्रा में लिथियम पाया गया। करीब 256 हेक्टेयर में फैले इस वन क्षेत्र में लिथियम की मौजूदगी को लेकर सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। ग्लोबल मार्केट में 1 टन लिथियम की कीमत करीब 57,36,000 रुपए है। इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। प्रदेश में हृदयघात के रोगियों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर द्वारा लोगों को हृदयघात के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में एम्स ने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के तहत 1 वर्ष में 50,000 से अधिक नागरिकों को हृदयघात की स्थिति में पीड़ित रोगी को आवश्यक जीवन रक्षक उपचार प्रदान करने का प्रशिक्षण चिकित्सकों द्वारा दिया जाएगा।
इस कार्य के लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एम्स को करीब 250 मिनी एन मैनिकिन प्रदान किए हैं। इनकी मदद से पुलिसकर्मियों, उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और छात्रों के साथ ही एनसीसी, एनएसएस के स्वयंसेवकों और गार्ड्स को नागरिकों को हृदयघात की स्थिति में सीपीआर देने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना की समन्वयक एम्स रायपुर में फिजियोलॉजी विभाग की अतिरिक्त प्राध्यापक डॉक्टर जयश्री घाटे ने बताया कि हृदयघात की स्थिति में यदि शुरुआती समय में रोगी को सीपीआर प्रदान किया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि देश में हृदयघात के करीब 98% मामलों में समय पर सीपीआर न मिलने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। एम्स रायपुर द्वारा नागरिकों को इस बारे में जागरूक करने और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 26 सदस्यीय समिति गठित की गई है। अब तक करीब 3,500 लोगों को ये प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण पाने वाले लोगों को एम्स रायपुर द्वारा डिजिटल प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल 1 दिसंबर को शाम 7 बजे से चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इस बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने आज स्टेडियम में प्रैक्टिस की है। मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। मैच के दौरान स्टेडियम में सुरक्षा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं रायपुर यातायात पुलिस ने राज्य के अलग अलग जिलों से आने वाले दर्शकों के सुगम और सुरक्षित आवागमन के लिए मार्ग और पार्किंग व्यवस्था निर्धारित की है। इसके साथ ही पुलिस ने स्टेडियम के अंदर प्रतिबंधित सामग्री की सूची जारी की है, जिनमें सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, ज्वलनशील सामग्री के साथ ही चाकू, कैंची, कटर, सेफ्टी पिन, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य खाद्य सामग्री शामिल हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जुबिन शाह ने बताया कि स्टेडियम के अंदर मिलने वाली खाद्य सामग्री की कीमतें भी निर्धारित की गई हैं। इस बीच विद्यार्थियों ने आज भी ऑफलाइन टिकट रायपुर के इंडोर स्टेडियम बूढ़ापारा से प्राप्त की। टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त इंतजाम किए हैं। महासमुंद पुलिस ने ओडिशा के बौद्धनगर जिले से आ रही एक ट्रक से करीब 517 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 58 लाख रुपए बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार एक ट्रक में चावल की बोरियों के साथ 18 प्लास्टिक बोरियों में गांजा भरकर महासमुंद के रास्ते से लाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 में एक ढाबा के पास ट्रक के खड़े होने की सूचना मिली। पुलिस ने जांच के बाद गांजा सहित ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं चालक और परिचालक फरार बताए गए हैं। इधर कोंडागांव जिले की केशकाल पुलिस ने बेड़मा बड़ेपारा तिराहा के पास एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 23 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 2,30,000 रुपए बताई गई है। कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल के पनगंवा जंगल में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक दंतैल हाथी की मौत हो गई। इस मामले में वन विभाग ने विद्युत वितरण विभाग के उप अभियंता योगेश श्रीवास के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही है। वन मंडलाधिकारी कुमार निशांत ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कोरबा के जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने वन और विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जिले के वनांचल क्षेत्रों में हाथी और मानव द्वंद्व को कम करने तथा जंगली हाथियों से किसी तरह की जनहानि को रोकने प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने हाथियों के रिहायशी क्षेत्रों से दूर भगाने में लगी टीम को सतर्क रहने और वन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाने वाले बिजली तारों को दुरुस्त करने के साथ ही वन क्षेत्रों में खुले हुए बिजली तारों को कवर करने के लिए कहा। बैठक में कलेक्टर ने हाथियों द्वारा फसलों के नुकसान पहुंचाने पर मुआवजे प्रकरण शीघ्र बनाकर देने के निर्देश दिए। भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा कल 1 दिसंबर से नया रायपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, बायोडायवर्सिटी की हानि और इनसे होने वाले प्रभावों के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में 3 प्रमुख मुद्दों सर्कुलर अर्थव्यवस्था, सामाजिक तथा एकजुटता और पारिस्थितिक अर्थव्यवस्था को लेकर देश विदेश के विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन दुनिया को सतत और पुनर्निर्माणशील भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की दिशा में परिवर्तन हुआ है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिसके कारण अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 3 दिसंबर को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। इस चक्रवात के दक्षिण आंध्रप्रदेश तट के आसपास 4 दिसंबर की सुबह पहुंचने के आसार हैं। इसके प्रभाव से बस्तर संभाग और उससे लगे कुछ जिलों में
3, 4 और 5 दिसंबर को हल्की से मध्यम वर्षा अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। गरियाबंद जिले के बेरीघाट के पास पुलिस ने तेंदुए के खाल के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। और सक्ती जिले के जामपाली गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए प्रेक्षकों की निगरानी में होगी मतगणना। कवर्धा, पंडरिया, कसडोल, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और भरतपुर सोनहत में वोटों की गिनती के लिए अतिरिक्त टेबल भी लगाए जाएंगे। एम्स रायपुर हृदयघात से बचाव के लिए 50,000 लोगों को देगा प्रशिक्षण। महासमुंद पुलिस ने ओडिशा से एक ट्रक के माध्यम से अवैध रूप से लाया जा रहा करीब 2.5 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कल शाम रायपुर में होगा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।